सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स इसका क्वेश्चन पेपर 2020 का सॉल्यूशन देखेंगे। सेक्शन डी है ये, इसमें 4 मार्क्स के सवाल हैं। ऑब्टेन अदर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके का है और इसके आपको 2 जीरोस दिए हैं। जीरोस यानी रूट्स कहिए, मतलब √5 और -√5 इसको सेटिस्फाई करते हैं, 2 और निकालने हैं आपको। तो उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहले क्या करेंगे कि क्योंकि 2 जीरोस आपके ऐसे हैं इनके, यानी आप जानते हैं क्योंकि x वेरिएबल है तो x बराबर √5 और x बराबर -√5 ये हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस √5 इक्वल 0। इसको लिख सकते हैं x प्लस √5 इक्वल 0। क्योंकि ये दोनों के दोनों आपके इसके फैक्टर हैं तो आप लिख सकते हैं x माइनस √5 इंटू एक्स प्लस √5 बराबर 0, या ये कहें कि बराबर 0 रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इसका फैक्टर होगा, यानी कि वो इसको भी डिवाइड करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो a प्लस बी, a माइनस बी दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 हो गया है। अब आपको बाकी 2 निकालने, तो आप क्या करेंगे, इसको जो आपका px है इसको डिवाइड कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 से। अब ये डिवीजन आपको आता है, नहीं आता मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 5 यहां पर है या यहां पर आपका पॉलिनोमियल है, तो आपको चाहिए x की पावर 4 और आपको 2 चाहिए। तो ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है तो यहां पर एक्स स्क्वायर लाइए ताकि x4 मिल जाए और 2 भी रखना पड़ेगा क्योंकि 2x4 मिल जाए। अब बाकी जो चीज बनेगी उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि हमको पहला सेम लाना है, बाकी जो आएगा वैसे हम लिखते चले जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर 2x2 ये 2x4 हो गया। अब 5 के साथ मल्टीप्लाई आप किसको 5 का मल्टीप्लिकेशन इस 2x2 से करेंगे तो क्या बनेगा आपका -10x2 इस जगह पे। अब इनको ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और मतलब दोनों इनको ऐड करना है और जिसका पावर होगा, जैसे एक्स स्क्वायर का पावर है, एक्स स्क्वायर का पावर है, उनको एक साथ लिखेंगे। एक्स स्क्वायर वाले को यहां मत लिखिएगा ना, यहां लिखिएगा, उससे कोई सोल्यूशन मिलेगा नहीं आपको। तो क्या बना इसमें, ये तो कट गया, -x³ आ गया, -11 और -10 क्योंकि हमने यहां पर प्लस किया है तो ये आपका आया है -x³ यहां हो गया और ये आपको देता है -x² क्योंकि हमने यहां पर माइनस किया, ध्यान रखिएगा। ये 2x की पावर 4 यानी कि सारे साइन चेंज हो गए, ये माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा, तो 10 -11 हो जाएगा -x²। बाकी उतार दीजिए नीचे 5x। अभी 5 को उतारने की जरूरत नहीं है, चाहे तो उतार लीजिए लेकिन उसको उतारने की जरूरत नहीं है अभी। अब क्या करेंगे, हमको x³ चाहिए, पहला वाला देखते हैं, x³ चाहिए तो यहाँ पर -x³ चाहिए। तो x² है तो x³ के लिए x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और क्योंकि माइनस चाहिए इसलिए -x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -x और x² क्या हो गया, -x³ हो गया। यहाँ पर -x² है ही आपका और -5 और यहाँ पर x² माइनस हमने मल्टीप्लाई किससे किया इसको ध्यान रखिएगा, x² -5 को हमने मल्टीप्लाई किया है x से, तो x² x³ -x³ और -5 के साथ फिर आप x से इससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे इसको किया है तो -5x आ जाएगा। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये -x² नीचे ले जाइए, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया और 5 आप नीचे उतारिए। अब आपको -x² चाहिए, तो मैं आपको यहाँ बता ही देता हूँ जो मैं आपको समझा रहा हूँ। x² -5 इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, अब हमको -x² चाहिए, तो हम -x² चाहिए तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे केवल, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -x² मिल जाएगा और ये हो जाएगा -5 और ये +5, -x² +5 मिल गया यहाँ पे, -x² +5 लिख दीजिए। तो खैर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो यहां पर हमें जो टर्म आया ये भी इसको डिवाइड कर, मतलब ये भी एक ये फैक्टर है इसका, तो 2x² -x -1। अब 2x² -x -1 एक फैक्टर है, 2x² -x -1 को हम लिख सकते हैं 2x² -2x +x -1 बराबर 0। क्यों, क्योंकि -x को हमने लिखा -2x + x। इस यहां से आप क्या करिए कि 2x बाहर ले लीजिए तो ये मिलेगा x -1, यहां पर आप 1 ले लीजिए x -1, तो आपको मिलेगा x -1 इंटू 2x + 1 बराबर 0। इसको 0 रखेंगे तो x 1 मिलेगा, इसको 0 रखेंगे तो x आपको -½ मिलेगा। तो 4 फैक्टर हो गए, √5 -√5 1 और -½ ये इसके। बाकी जो 2 फैक्टर्स हैं वो या जीरोस कहें, रूट्स कहें, वो 1 और -½ होंगे। इसी तरीके का सवाल है, व्हाट मिनिमम मस्ट बी एडेड टू दिस सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल विल बी डिविजिबल बाय दिस। तो होगा क्या, हम इससे डिवाइड करेंगे। अब देखिए जैसे मैंने 2 लिया और मैंने कहा कि यहाँ 9 को 2 से डिवाइड किया,
तो 2 4 जा 8 बचा 1। तो अगर मैं इस 1 को 9 में जोड़ दूं तो क्या होगा, 2 से डिवाइड करिए, पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो ये 10 है, तो 2 5 जा 10, 0 हो गया। तो ये जो रिमाइंडर आया वो हम इसमें ऐड करेंगे, रिमाइंडर को ऐड कर देंगे तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो यही काम करेंगे हम, x² - 4x + 8, और ये जो px है और इसको qx कह दीजिए। तो px बाय qx कर रहे हैं हम, तो यहां डिवाइड करेंगे। डिवाइड का मैंने आपको तरीका समझा दिया है ना, अभी आप समझ गए होंगे क्या करना है। फिर से मैं बता देता हूं, यहां हमको चाहिए जैसे 2x³ चाहिए, तो यहां पर पूरे को x² - 4x + 8 को, यहां पर आपको 2x³ चाहिए, तो 2 × x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2x³ आ गया। बाकी जो आता रहेगा वो तो आता रहेगा, वो हम यहां लिख देंगे। तो ये हो जाएगा -4 × 8x² और +8 × 16x, तो यहां लिख दिया। जो फिर नेगेटिव लगाएंगे यहाँ पर, यानी कि सबट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों कैंसिल, और यहाँ पर नेगेटिव आएगा तो 8 - 3 हो गया 5x², यहाँ पर नेगेटिव आएगा 6 - 16 - 10x, और 7 को उतार लीजिए। अब 5x² से करना है, 5² - 10x + 7, तो यहाँ पर आपको केवल 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको पूरे को, यहाँ पूरा उतर जाएगा, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर आपका 10x, यहाँ -33। इसके आगे पॉसिबिलिटी है नहीं, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि x आए, पॉसिबिलिटी है नहीं। तो ये जो चीज है, ये जो आई है, यही आपको इसको ऐड करना पड़ेगा, किसमें, यहां पर व्हाट मिनिमम मस्ट बी एडेड, तो इसको हमको इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, ताकि आप पूरा का पूरा ये आराम से, मतलब ये जो टर्म है, मैं इसको अगर k मानूं, तो अगर मैं k यहां रख दूं, तो k के साथ जोड़ूं, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। Prove that the ratio of areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। अब इसको समझिएगा थोड़ा सा, इसमें दो चार चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। हमको क्या करना है कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, पहले मैं आपको बता दूं, दो सिमिलर ट्राइंगल्स हमने यहाँ लिए हैं, एक है ABC, एक है PQR, ध्यान रखिएगा, है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स बहुत बड़ी मैटर करेंगी, बहुत ध्यान से देख लीजिए, ABC और PQR। अब इसमें ABC में AM परपेंडिकुलर डाला, यहाँ पर M परपेंडिकुलर आया है, इस पे P से N परपेंडिकुलर डाला, N QR पे आया है। अब हमको बताना यह है कि दो ट्राइंगल्स ABC PQR, ये इस तरीके से हमें दिया हुआ है कि ये दोनों सिमिलर है, यानी कि ये सिमिलर है। अब सिमिलर है तो एरिया जो होगा इस ट्राइंगल का, इन दोनों का एरिया का, वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द स्क्वायर, तो रेशियो और स्क्वायर कर दीजिए तीनों का, उसके बराबर होगा, एक एक करके, मतलब इसके बराबर भी, इसके बराबर भी, इसके बराबर भी, यानी AB/PQ होल स्क्वायर, AC/PR होल स्क्वायर और BC/QR होल स्क्वायर, ये आपको बताना है। तो हमने परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉप की, मैं आपको बताता हूं। परपेंडिकुलर इसलिए ड्रॉप की कि हम पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड होता है, तो हाफ इंटू बेस इसमें BC हो गया, ऑल्टीट्यूड हमने ड्रॉप किए AM, ठीक, तो हाफ इंटू BC इंटू AM, ध्यान रहेगा। इसका भी बता देता हूं लगे हाथ, इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ बेस QR और ऑल्टीट्यूड PN। तो एरिया जो है ट्राइंगल ABC का हाफ BCAM, एरिया है ट्राइंगल PQR का हाफ QR PN। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, तो आप देखेंगे कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, BC/QR और AM/PN आ गया। अब यहां तक छोड़ दीजिए, अब आप देखिएगा हम क्या करने वाले हैं। यहां दोनों जो ट्राइंगल है, आपको क्लियर दिया हुआ है कि ये दोनों सिमिलर है, लेकिन हम बात करेंगे ABC और हम बात करेंगे PQN, मतलब ये वाले ट्राइंगल की। ध्यान रखिएगा, मैं PQN की बात कर रहा हूं, ABC तो पूरा हो गया, मैं बात कर रहा हूं PQN की। तो इसमें एंगल B और एंगल Q बराबर है क्योंकि दोनों सिमिलर है, एंगल M और एंगल N बराबर क्योंकि परपेंडिकुलर है, दोनों 90 डिग्री हैं। इसके क्योंकि हमारे पास R, दो एंगल आपको मिल गए, तो ए एंगल मिल गया तो सिमिलर हो जाता है वैसे ही। तो आप ये बताएंगे कि एंगल ट्राइंगल ए, ये मैंने जो बताया था ABC, इसको ABM कर देता हूं। हम ले रहे हैं ABM, अब हम ले रहे हैं ABM और हम ले रहे हैं PQN, तो ये दोनों हमने सिमिलर बता दिए। तो इससे क्या हुआ, अब सिमिलर है तो AM/PN बराबर AB/PQ, AB/QQ, क्योंकि ये दोनों हमने ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर बता दिया। इसके अलावा एक और चीज देख लीजिए, वैसे हमारा जो सोल्यूशन है AM/PN हमारा यहीं से मिल जाने वाला है, लेकिन हम थोड़ा सा और करेंगे। इसको क्या करेंगे, अब देखिएगा, हम ये ट्राइंगल ABC और PQR, क्योंकि ये सिमिलर हैं, तो हम क्या करेंगे, AB/PQ, AC/PR और BC/QR, ये तो हम कर देंगे, ये तो हमें क्या
क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो इसको कर देंगे। अब आपने देखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाय पीक्यूआर क्या निकाला था हमने, बीसी बाय क्यूआर इंटू एम बाय पीएन। अब आप देखिए कि जब हम यहां पर AB बाय PQ और AB बाय PQ और AM बाय PN लिख रहे हैं, कहने का मतलब AM बाय PN और AB बाय PQ, यहां पर हमारा, क्योंकि ये कैसे लिख लिया हमने, हम चेंज करेंगे कि AB एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हमने बनाया BC बाय Q और AM बाय PN, तो AM बाय PN तो आप देख ही रहे हैं, AB बाय PQ, AB बाय PQ की जगह ये जो BC बाय QR है, BC बाय QR की जगह हम लिख रहे हैं AB बाय PQ। इसमें कोई समस्या नहीं है, इसकी जगह हमने ये लिख दिया, यहां से और यहां से हमने मैच करा के AB बाय PQ लिख दिया, ये क्लियर हो गया। अब AB बाय PQ हो गया, अब AM बाय PN देखिए यहां पर ये भी AB बाय PQ है, तो यहां से उठा लीजिए, इसकी जगह AB बाय PQ रख दीजिए, तो AB स्क्वायर और PQ स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। अब इसी तरीके से अब इसको रखें, इसको रखेंगे तो तीन चीजें मिलेंगी, जैसे आपका AB बाय PQ होल स्क्वायर मिला है, इस तरीके से आपको PC बाय QR स्क्वायर भी मिल जाएगा, CA बाय RP होल स्क्वायर भी मिल जाएगा। केवल आपको ये एक, जैसे हमने एक बार ये तब्दील किया तो दूसरी बार ये कर दीजिए, तीसरी बार ये कर दीजिए, ऐसे होगा। Sum of the areas of two squares is 544 meter square. If the difference of their perimeter is 32 meter, find the sides of two squares. पहले मैं क्या करता हूं कि आपके पास दो स्क्वायर्स हैं, रेक्टेंगल जैसे दिख रहे हैं, तो स्क्वायर है, ये स्क्वायर 1 हो गया, ये स्क्वायर 2 हो गया। सम ऑफ दी एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 544। उसका मतलब क्या है, अब इसका साइड मान लीजिए x और इसका साइड मान लीजिए y, इसका एरिया क्या होगा x स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है, इसका एरिया क्या होगा y स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को, तो आपको मिल रहा है 544, ठीक। अब पेरीमीटर लीजिए, पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 32 है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ दी साइड्स, तो ये x है तो 4x हो जाएगा ये, और इसको हम कहेंगे 4y, डिफरेंस दिया 4x माइनस 4y बराबर दिया 32। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि x ग्रेटर देन y है, तभी हम ये कर पाएंगे, ये मान के चल रहे हैं, अदरवाइज फिर ये नेगेटिव में आ जाएगा, तो हम मान के चल रहे हैं। अब इससे क्या मिला, हमें x माइनस वाई बराबर मिला 4 कॉमन ले लीजिए, यहां डिवाइड कर दीजिए, 8 4 32, 8 हो गया। x माइनस वाई बराबर 8 हो गया, हमको इसमें यहां रख देते हैं, यानी x की जगह आप रख दीजिए 8 प्लस वाई, या जैसे भी आप जैसे भी सॉल्व करना चाहें, तो x की जगह मैं 8 प्लस वाई रख देता हूं, तो 8 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहां पर आपका आ जाएगा 544। इससे y सॉल्व कर लीजिएगा, y सॉल्व कर लेंगे ना आप, या फिर आप क्या करिए, इसको y को लिखिए x माइनस 8 है, यहां इसी तरीके से रख दीजिए, x स्क्वायर प्लस आपने x माइनस 8 का होल स्क्वायर बराबर 544। इसमें x के लिए सॉल्व कर देंगे, अगर सॉल्व में कोई समस्या हो तो यहां सोल्यूशन दिया हुआ है, इसको आप समझ लीजिए, तो आपका ये x इससे मिल जाएगा, ठीक, x आपका मिलेगा। अब साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x हम 20 लेंगे, आपका जो 20 आएगा, अगर यहां से सॉल्व करते हैं तो आपका y पहले आएगा, तो y आपका 12 आ जाएगा, लेकिन हम पहले x निकालना चाहते हैं तो x निकाल लें, तो x 20 है तो x 20 है, नेगेटिव मत लीजिएगा, y आपका x माइनस 8 होगा, यानी कि 20 माइनस 8 12, तो साइड हो गया 20 और 12, इसका साइड हो गया 20 और इसका साइड हो गया 12। अब और में सवाल है, और में द मोटर बोट, एक नौका है, मोटर बोट whose speed is 18 km an hour is in still water, takes 1 hour more to go for 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. तो इसमें कुछ चीजें हमें समझनी होती है। पहली चीज तो ये है कि ये स्ट्रीम है और आपकी ये नौका है, जो स्पीड बोर्ड दिया हुआ है आपको, इसकी स्पीड बोर्ड की स्पीड दी हुई है वह 18 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 18 लिख देता हूं, स्पीड है 18, बस 18 लिख दीजिए। अब हम ये ध्यान रखिए कि स्ट्रीम तो बह रही है ना, मतलब पानी तो बह रहा है, रिवर स्ट्रीम तो बह रही है, तो अब मान लीजिए इसकी स्पीड x है। अब जब ये नीचे की तरफ जाएगी यहां पर, तो ये स्पीड इसको हेल्प करेगी, तो स्पीड जो होगी डाउन स्ट्रीम ये इसको मदद करेगी, और हम ये 18 है ही इसकी स्पीड, x इस पे प्लस कर दीजिए 18 प्लस x। लेकिन जब ये वापस आएगी, तो क्योंकि स्ट्रीम इस तरफ जा रही है और ये वापस नौका इस तरफ जाएगी, तो इतना मेहनत करनी पड़ेगी इसको, तो ये इसकी स्पीड कम करेगी, तो स्पीड जो होगी अपस्ट्रीम
वो जाएगी आपकी 18 माइनस एक्स। ये क्लियर हो गया? ये हो गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम जानते हैं कि टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस दिया है 24, मतलब यहां एक दूरी दी है, ये 24 डिस्टेंस दिया हुआ है। तो टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम आपको दिया है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर में, तो 24 में रहने देते हैं। स्पीड आपकी कितनी हो गई? अभी हम स्पीड लिखते हैं, अभी यहां स्पीड बताऊंगा आपको, स्पीड अभी बाद में लिखेंगे। लेकिन आपको ये दिया है कि जो दोनों के समय का अंतर, यहां जाने का और यहां जाने के समय का अंतर है वो 1 घंटा है, वो 1 घंटा है। यानी आप क्या करेंगे, 24, मैं टाइम निकाल रहा हूं, जैसे आपको कहूं T2 माइनस T1 बराबर 1। T2 ध्यान रखिए ये हमेशा बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो ये वाली आपकी जो होगी वो ऐसा होगा जिसके नीचे डिनोमिनेटर में कम संख्या होगी। कहने का मतलब कि जब आप ये 24 बाय, ये आप स्पीड हम यूज करें अपस्ट्रीम 18 माइनस एक्स, क्योंकि ये संख्या कम है। जब संख्या कम होती है, जैसे मैंने आपको कहा 24 को मैं 4 से डिवाइड करूं और 24 को मैं 6 से डिवाइड करूं, तो 4 6 24 आता है, 6 4 से 24 आता है। जिसके नीचे छोटी संख्या होगी वो बड़ा नंबर देगा, इसीलिए हमने, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं ना, तो हमें ध्यान देना होगा कि बड़ी संख्या पहले हो। 24 बाय 18 माइनस एक्स माइनस 24 बाय, ये T2 हो गया। टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस तो 24 दोनों में आएगा। एक की स्पीड 18 माइनस है, एक की स्पीड मतलब नीचे और ऊपर जाने की हमने स्पीड निकाल ली है, 18 प्लस एक्स हो गया, ये बराबर हो गया 1। अब आपको केवल इसको सॉल्व करना है, बस आपको एक्स निकालना है। ये मैंने आपको लॉजिक बता दिया, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा ये। 18 प्लस एक्स यहाँ ले जाइए, 18 माइनस एक्स यहाँ ले जाइए। 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। 18 स्क्वायर होता है 324, 324 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें ये 18 हटा दीजिए, यहाँ पर 2x आएगा, 24 है यहाँ ले आइए। उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आप देखेंगे दो वैल्यूज आएंगी, एक 6 और एक माइनस 54। नेगेटिव कभी नहीं आ सकता, तो ये हटा दीजिए, एक्स आपका 6 आ गया। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आपकी 6 किलोमीटर एन आवर आ गई। A solid toy is in the form of hemisphere surmounted by a right circular cone of same radius. The height of the cone is 10 cm and the radius of the base is 9 cm. Determine the volume of the toy. Also find the area of the colored sheet required to cover this toy. पहले फिगर को समझते हैं। ये टॉय को समझ गए आप? देखिए ये पूरा टॉय है, यानी कि खिलौना है। इस खिलौने में एक कोन है और नीचे आपका हेमिस्फीयर है। एक कोन है, हेमिस्फीयर है। ध्यान रखिएगा कि जो हेमिस्फीयर है इसका एक यहां पर सरफेस है, इस सरफेस पे ही कोन है। इसका मतलब ये जो सर्कल इसके ऊपर आ रहा है हेमिस्फीयर के, वही सर्कल इसका बेस है कोन का। तो इसका भी रेडियस, इस कोन का और इसका भी रेडियस सेम होगा। तो रेडियस 7 सेंटीमीटर, रेडियस आपको दिया है, रेडियस ऑफ द बेस 7 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट दिया है आपको 10, इसकी हाइट दी है 10। तो वॉल्यूम क्या निकालेंगे? इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। वॉल्यूम टॉय होगा, वॉल्यूम कोन का और वॉल्यूम का हेमिस्फीयर का ऐड करेंगे। वॉल्यूम जो होता है हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका ये कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर आपके पास 7 है, एच आपके पास 10 है, तो निकाल लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 आर, अगर इससे कॉमन लेते हैं तो सारी वैल्यूज आपके पास है 1232 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक, ये आपके सामने है सोल्यूशन, कोई दिक्कत तो बताइएगा। क्लियर? आपको कैलकुलेशन करना है। अब आपको एरिया निकालना है। एरिया जो है वो सर्कुलर शीट जो इस पे कवर किया जाएगा, यानी कि आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। अब देखिएगा इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो तो पाई आर एल होता है। किसी भी कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। इसके अलावा जो कर्व सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये पाई आर स्क्वायर। इसको हम जोड़ नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी पाई आर एल में, क्योंकि यहां पर जब ये कवर्ड है तो ये जगह तो आएगी नहीं, ये आएगी नहीं, राइट? तो आप केवल इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया लेंगे, यानी कि इसका कर्व सरफेस एरिया तो पाई आर एल, इसका कर्व सरफेस एरिया होगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ देंगे, आर एल ये सब आपके पास है, क्योंकि देखिएगा आपके पास जो √49 कैसे आया मैं आपको बता देता हूं। ये 10 है, ये 7 है, ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा, हम लगाएंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम, 7 स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर अंडर रूट। 7 स्क्वायर होता है 49, 10 स्क्वायर होता है 100 अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 149। यही चीज दी है 12.2, तो एल आप डायरेक्ट 12.2 यूज करेंगे, और इससे हमारा एल आ गया। यहां पर मैंने करके भी आपको दर्शा दिया, ये एल हो गया। तो यहां पर सारी वैल्यू रखिए, और आप जब निकालेंगे इसका स्लैंट जो एरिया निकालना था, तो वो एरिया आपका आ चुका है इस जगह पे 576.4 सेंटीमीटर स्क्वायर।
The statue 1.6 meter tall stands on the top of pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. And from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. मैं इसको पहले सवाल आपको समझा दूं. देखिए ये हो रहा है कि यहाँ पर एक पेडेस्टल है. पेडेस्टल मतलब ये होता है कि कोई भी चीज आपको लगानी है स्टैचू वगैरह तो उसके नीचे का जो बेस बनता है उसे पेडेस्टल कहते हैं. तो यहाँ आपका पेडेस्टल है, उसके ऊपर स्टैचू लगा हुआ है. यहां से आप एक ऑब्जर्विंग पॉइंट है, यहां से जब ऑब्जर्व कर रहे हैं आप पेडेस्टल का टॉप, तो आपको मिल रहा है ये 45 डिग्री. जैसे ही आप ऊपर जाएंगे इसको देखने लगेंगे तो एंगल बन जाएगा 60 डिग्री. जो स्टैचू है उसकी हाइट दी है 1.6. पेडेस्टल की हाइट आपको निकालनी है. फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. तो हम क्या मान लेते हैं, इसको h मान लेते हैं. ये h हो गया. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ले रहे हैं पूरा बड़ा वाला ACP. इस ट्राइंगल में देखिएगा, मैं यहीं से समझाता हूं आपको. इसका एंगल है 60 डिग्री. तो tan 60 बराबर होगा परपेंडिकुलर यानी कि पूरा AC, जिसमें 1.6 प्लस h करेंगे. 1.6 प्लस h, इसको आप कह सकते हैं AB प्लस BC 1.6 प्लस h और डिवाइडेड बाय PC. ये PC, अभी PC नहीं पता, इसको अब छोड़ देते हैं क्योंकि इसको हटाएंगे अभी. अब अगले वाले में क्या करेंगे, ट्राइंगल हम ये ले रहे हैं छोटा वाला BPC वाला ट्राइंगल लेंगे. इसमें tan 45 डिग्री क्या होगा, tan 45 होगा BC बाय PC, परपेंडिकुलर बाय बेस, H बाय PC. तो tan 45 तो खैर 1 ही होता है, तो H और PC बराबर हो गए. तो इसकी जगह आप H रख देंगे, इसकी जगह आप H रख देंगे. या तो आप डिवाइड कर लें, वैसे आवश्यकता नहीं है क्योंकि H बराबर PC है, तो सीधा इसकी जगह PC की जगह H रख दें. और यहां से आपको H निकालना है, ये H निकालेंगे ना यहां से. कुछ कैलकुलेशन आपके सामने. इसमें बस एक थोड़ी सी एक कार्रवाई करनी पड़ेगी. बहुत आसान है. करना यह है कि आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा. यानी √3 - 1 जो नीचे आ रहा है ना यहाँ पे, इस जगह पे आप यहाँ पर देखिए H यहाँ पर आएगा ना, तो H √3 - H है. इससे H कॉमन ले लीजिएगा तो √3 - 1 आएगा. √3 - 1 को नीचे ले जाइए तो 1.6 बाय √3 - 1 आया. ऊपर नीचे √3 + 1 √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. नीचे आपका A² - B² करने के 3 - 1 तो आपका 2 हो जाएगा. ऊपर आपका 1.6 × √3 + 1 यहीं पर रख दीजिए, या फिर आप √3 की वैल्यू 1.732 रख के आप ये फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं. From the following data, draw a less than ogive and hence find the median of the diagram. तो ये थोड़ा इसमें 2-3 चीजें हैं, आप मैं इस तरीके से समझाऊंगा आपको, बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, थोड़ा लंबा है इसमें. और इसके अलावा एक और चीज है, आपको एक दो पार्ट में दिए हुए हैं, यानी कि आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. तो पहले ये वाला सॉल्व करते हैं. इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि ये 0 से 10, 10 to 20 जो आपका ये है, इसको लेस देन ओगिव कैसे बनाएंगे. पहले 0 to 10 नंबर ऑफ पर्सन कितने इसमें, 5. 10 से 20. अब 10 से 20 ये 5 हो गए. जब हम 0 to 10 लेंगे और 10 to 20 लेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन यहां लिख देंगे. इसके बाद हम जब निकालना शुरू करेंगे तो हम निकालना है ये लेस देन 10. तो 0 से 10, 10 के नीचे क्या है 5. जब हम लेस देन 20 लिखेंगे तो 20 से नीचे कितना हो गया, 5 + 15 तो 20 आ जाएगा. जब हम लेस देन 30 लिखेंगे तो 30 के नीचे कितने 5 भी है, 15 भी है, 20 भी है. तीनों को जोड़ के यहां लिखेंगे 40. लेस देन 40 मतलब 40 से नीचे क्या है, ये तीनों तो है ही, 25 भी है, 65 हो गया. लेस देन 50 मतलब ये चारों तो है ही, 50 से नीचे 15 भी हो गया, तो ये लेस देन 50. ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. इसी तरीके से आप 50 से 60, लेस देन 60, लेस देन 70 भी करेंगे तो ये 91 कर, ये आपका ये नंबर्स आ गए, ये नंबर आ गए. अब कोऑर्डिनेट्स हमको बनाने हैं. जब हम ओगी बनाते हैं तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आएंगे, आप ध्यान से देखिए. यहां पर हो गया आपका 10, ये 10, 5, 20, 20 और 30, 40, 40, 65, यानी कि 10, 5, 20, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये 30, 40 एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, 40, 65 एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, 50, 80 एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, 60, 91, 60, 91 और 70 और 100. क्लियर हो गया. अब देखिए यहां पर कैपिटल N कितना है टोटल, अगर हम इसको जोड़े तो 9 आ रहा है 100. n/2 कितना है 50, हाफ करेंगे तो 50. और मीडियन क्या है इसकी, मीडियन, इसका मीडियन आपका आ रहा है 34. मीडियन निकालने का तरीका आपको आइडिया है या फिर थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. पहले मैं आपको यहां पर बता दूंगा जरा, इसको आपको मीडियंस हम डायग्राम से ही निकालेंगे. राइट, लेस देन हमने कर लिया, ओगी बनाएंगे, यहीं से हम मीडियन निकालेंगे. देखिए कैसे. सबसे पहले आप देखें कि जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे वो यहां पर आप मार्क करेंगे. अपर लिमिट्स हमने ली यहां की, ये सारी अपर लिमिट्स ले ली ये वाली, और यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लगा दी. आपको पता है 10, 5 डालना है तो 10 यहां 10 लीजिए, यहाँ x
10 y 5, ये पॉइंट हो गया। ऐसे करते करते सारे पॉइंट दे दीजिए, ये सारे पॉइंट हो गए इस जगह पे। अब आपका देखिए ये जो मीडियन आया है ये 34 किस तरीके से आया है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। पहले आप देखिए कि ये आपका n/2 आया 50, ये कंप्लीट है n/2 कितना 50। अब इस 50 पे, इस 50 पे आप देखिए कि कौन सी अपर लिमिट की वैल्यू आ रही है। तो मैं यहाँ 50 पे आता हूं, 50 पे आए और यहां पर क्या वैल्यू आ रही है, जो भी आ रही है इसको आप नीचे ड्रॉप कर दीजिए, ये आपका 34 आ जाएगा, ऐसे आएगा ये। अब आपको पहले सवाल दोबारा दिखा देता हूं। ये है द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर्स इन वन डे क्रिकेट मैचेस, फाइंड द मीन एंड द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन। नंबर ऑफ विकेट्स ये है, नंबर ऑफ बॉलर्स ये है। तो इसको टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे। यहां देखिएगा हमने क्या किया, नंबर ऑफ विकेट्स ये जो भी दिया है हमने यहां लिख दिया वैसे ही। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखाएंगे xi, मतलब हमारा ये पहले तो हमको मिड लेना पड़ेगा 20 + 60, क्योंकि रेंज में तो नहीं चल पाएंगे ना, हमें एक सेंटर पॉइंट चाहिए। तो 20 + 60/2 यानी 40, 60 + 100/2 80, 100 + 140/2 120, इस तरीके से सारे कर लेंगे। अब हम यहां पर क्या करेंगे कि हम एक अज्यूम मीन लेंगे, और अज्यूम मीन लेने के बाद हम यहां पर हर एक वैल्यू जो हमारी आ रही है xi उसको इससे माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाय फिर h करेंगे। h क्या है आपके पास, देखिए h हमारे पास है वो 40, यानी ये 40। तो ये h हम यहां पर x - ai/h यानी कि यहां 40 लिखा। और ये अज्यूम मीन जो है आपका, हमने अज्यूम मीन मान लीजिए, पहले मैं xi बता दूं 40। अज्यूम मीन हम इस तरीके से लेंगे क्योंकि 4 3 हम एक अज्यूम मीन अगर मान लीजिए 160 लेते हैं, या आप जो आपकी मर्जी हो, इसमें कोई इसमें वो नहीं है, 120 लेके चलिए तो भी क्या आता है आप देखिए, 40 - 120 हो गया 80, 80 डिवाइड बाय 40, तो आपका -2 आ रहा है। एक काम करते हैं थोड़ा और इसमें फेरबदल करते हैं, इसको 160 लेते हैं। तो 40 - 160 डिवाइडेड बाय 40 हो गया 120, और ये 40 -3 हो गया ये। तो ये ठीक रहेगा, मुझे लगता है एकदम मिडिल लेना, क्योंकि दोनों ही मिडिल में आ रहे हैं। तो 160 ले लीजिए, 120 भी ले सकते हैं, चाहे 120 लेंगे तो ये संख्या सी चेंज हो जाएगी, ये -2 हो जाएगी। तो आप समझ गए क्या किया मैंने क्या किया कि ये जो चीज थी वो तो बनी थी, इन दोनों को जोड़ दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, यहां लिख दिया, इसे सबके साथ किया। फिर हमने यहां पर ui निकालने की कोशिश की, xi मतलब ये सारे एलिमेंट, a हमने अज्यूम मीन 160 ले लिया और डिवाइड बाय h करें यानी 40। तो हर एक मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, ये वाला 40 - 160/40, ऐसी बाकी निकाल लेंगे। अब आप क्या करेंगे, ui और इस फ्रीक्वेंसी, ये f है ये ui, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 - 3 21, 5 - 2 10 -10, 16 - 1 -16, 12 और 0 0, 12 और 0 0, 2 and 1 2, 3 and 2 6। अब सिग्मा f निकाल लीजिए 45, सिग्मा ui fi निकाल लीजिए -39 आएगा, ये आ गया आपका। अब मीन कैसे निकलेगा, मीन का मतलब होता है ये अज्यूम मीन हमने 160 लिया था, a प्लस सिग्मा fi ui जो हम यहां निकाल चुके, यहां पर सिग्मा fi ui ये -39 निकाल चुके, और डिवाइड बाय सिग्मा fi जो हम यहां 45 निकाल चुके, इंटू h क्लास इंटरवल 40। यहां रख दीजिए, आपको जो मीन है वो आपका 125.33 आ जाएगा, ये हो गया। अब मीडियन के लिए फिर से टेबल बनाएंगे, टेबल तो आपकी बनी हुई है, तो ये तो आपके पास सारी संख्या ये तो थी। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसकी निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब 7 और 5 को, यहाँ 7 और 5 को ऐड करिए 12 लिखिए, 7 5 और 16 को ऐड करिए यहाँ लिख दीजिए, 7 5 16 12 को ऐड करिए यहाँ लिख दीजिए, 7 5 16 12 ये 2 को रखिए यहाँ ऐड करिए, 7 5 16 12 2 3 लिखिए 45, ये 45 आना चाहिए आपको। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। अब इसमें देखिए कि n आपका जो है, ये जो 45 है, ये 45 दिया हुआ है, तो ये आपका n मान लीजिए 45। अब n/2 करिए, 45/2 कितना होता है 22.5। अब 22.5 किस में आ रहा है, किस क्लास में आ रहा है, ये आपको देखना है कि 22.5 मेरा किस क्लास में आ रहा है। तो यहां 22.5 मेरा बन रहा है इस क्लास में, 22.5 मेरा किस क्लास में बन रहा है, 100 यहां देख रहे हैं ना, 28 के पहले आता है, 28 के पहले 22.5 आता है, तो वो इस क्लास में आ रहा है, 100 और 140 के बीच में। तो ये आपका क्लास हो गया, मीडियन क्लास ये हो गई। तो इसकी फ्रीक्वेंसी देख लो आप क्या है, ये फ्रीक्वेंसी होगी 16, फ्रीक्वेंसी हुई 16, इसका जो क्लास इंटरवल है वो तो खैर 40 है ही। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है इसके पहले वाली हम लेते हैं, यहां वाली ध्यान रहे, ये लेते हैं 12, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी 12 हो गई। और आपका जो लोअर लिमिट है 100, फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया आपका L + n/2 - CF/F × H। L लोअर लिमिट मैंने बताया 100, n/2 आप करेंगे 45/2 जो कि 22.5 हम निकाल चुके थे। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था, उसकी पहले वाली ली जाती है 12 हो गया,
और यहाँ पर एफ फ्रीक्वेंसी आपकी इसकी 16 हम निकाल चुके हैं, ये फ्रीक्वेंसी इसकी 16 हो गई ये वाली, और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 40, ये आपका निकल के आ जाएगा 126.25। तो ये बात हुई इस पूरे पेपर की 2020 में जो आया था। कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो ज़रूर बताएं, और ऑल द बेस्ट, टेक केयर।